यहाँ और 31 अध्याय उसकी 31 आयत से 34 आयत तक हमने पढ़ा था कल, ठीक है। परमेश्वर के वचन से हमने यिर्मयाह 31 अध्याय और उसकी 31 आयत से 34 आयत तक पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था उसमें? नई वाचा, ठीक है। और नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। नई वाचा का वो लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, ठीक है। यीशु मसीह ने जब होली तुम्हें दिया, आखिरी फसह खाया चेलों के साथ, और तुम उसने कहा नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे सबके पापों के वास्ते बहाया जाता है, जब कभी इसे पियो तो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो, ठीक है। तो नई वाचा का मध्यस्थ यीशु का लहू स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके द्वारा सारी मानव जाति को पापों से छुटकारा मिला और सारी मानव जाति के पापों से क्षमा मिली, ठीक है। तो उसके बाद यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय और उसकी यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय निकालिए और उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे। सॉरी 11 आयत से, 34 अध्याय उसकी 11 आयत से, यहेजकेल 34 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको और कुछ बताना चाहता है। Ezekiel chapter 34 verses from 11 onward, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को सुधे लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश में से इकट्ठा करूंगा, उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चलाऊंगा। ये किसके लिए भविष्यवाणी है? ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो नई वाचा का मध्यस्थ, एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को भी देता है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो हम खोई हुई भेड़ के समान थे, हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, ये शायद 53 अध्याय में लिखा है। हम सबने अपना अपना मार्ग लिया था। तब नई वाचा में किसी जानवर का या किसी बकरे का या किसी भेड़ का या किसी जानवर पक्षी का लहू नहीं चढ़ाया गया, बल्कि नई वाचा का लहू प्रभु यीशु मसीह ने अपना ही लहू बहाया। तो नई वाचा जो आधारित है, नई वाचा जो आधारित है वो पश्चाताप के ऊपर आधारित है, ठीक है। क्या है नई वाचा का जो तरीका है? अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करें, अपने पापों से मन फिराएं, और जिसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा रेस्टोरेशन। इसका नतीजा क्या होगा? फिर से परमेश्वर के पास मनुष्य लौटकर आ जाएगा, जो भाग्यधन के अंदर जो रिश्ता टूट गया था, रिश्ता ठीक हो जाएगा परमेश्वर के साथ, और धार्मिकता में इंसान बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसका रूपांतर हो जाएगा और वो यीशु के समान बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। इन सब चीजों को आप नोट कर सकते हैं। जो द आइडिया ऑफ न्यू कवेनेंट इज रिपेंटेंस, पश्चाताप है उसका तरीका। नई जो वाचा है, नई वाचा यीशु मसीह का लहू है, नई वाचा जिसका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, उसका तरीका, उसमें आगे बढ़ने का तरीका ये है कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे। रिपेंटेंस इज द मेन आइडिया इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कवेनेंट। इस वाचा के अंदर जो पश्चाताप है सबसे बड़ी और जरूरी बात है। अपने पापों से पश्चाताप करना, अपने पापों से मन फिराना, यानी पूरी तरीके से यू टर्न लेना, लौट आना। और उसका नतीजा क्या होगा? रेस्टोरेशन। परमेश्वर हमको फिर से सुधार देगा, परमेश्वर हमको पुनर्मिलन, हमारा
परमेश्वर से दोबारा मुलाकात हो जाएगी, हमारा रिश्ता ठीक होगा परमेश्वर के साथ, और साथ ही साथ हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाएंगे। जो बागेदन के अंदर आदम हव्वा परमेश्वर से छिप रहे थे, पत्तों से अपने आप को छिपा रहे थे, कि आदम ने कहा क्योंकि मैं तेरा शब्द के बारे में छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। और ये सब बातें जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, तब यीशु को अपने प्रभु का स्वीकार करते हैं, तो लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। जब हम यीशु मसीह मध्यस्थ, नई वाचा का मध्यस्थ उसके पास पश्चाताप करके आता है कोई व्यक्ति, तो वो बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है, फिर उसका नंगापन ढप गया और धार्मिकता उसके ऊपर आ गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते इस बात में, ठीक है। नई वाचा और वो पूरी तरीके से रूपांतरित होकर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होता है, ठीक है। पूरी तरीके से बदलाव पाकर, बदलाव होकर जिंदगी में, और उसे रूपांतरित होते जाना है। एवरी डे ही मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इन द इमेज ऑफ एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की डील डॉल में, परिपूर्णता में बढ़ते जाना है। बढ़ कोई नहीं गया, कोई सिद्ध नहीं हो गया, लेकिन बढ़ना है हर दिन। उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये चीजें हैं। तो कितनी कितनी वाचा हमने देखी यहाँ पर। सबसे पहली वाचा कौन सी थी, कोई जन बताए बारी बारी से करके। पहली वाचा कौन सी थी, नोहाइक कवनेंट, नूह के साथ परमेश्वर की वाचा। और वो वाचा क्या थी कि अब परमेश्वर दोबारा पानी के साथ मानव जाति को इस तरीके से नाश नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी वाचा क्या थी, अब्राहम के साथ अब्राहमिक कवनेंट, और उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कवनेंट, विश्वव्यापी वाचा परमेश्वर ने बांधी। और क्या कहा, भूमंडल की सारी जातियां तुझ में क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे, तो आशीष का मूल होगा। अच्छा, उसके बाद क्या थी, हाँ जी, उसके बाद कौन सी वाचा थी, सीने पर्वत की सीने पर्वत की वाचा। तो वहां पर क्या परमेश्वर ने दी उनको, व्यवस्था दी परमेश्वर ने, ठीक है, सीनाई कवनेंट। और उसके बाद क्या थी, जल्दी बोलिए, दाऊद के साथ डेविडिक कवनेंट। और डेविड के साथ बांधी गई वाचा क्या थी, मैं दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को फिर से खड़ा करूंगा। परमेश्वर की आराधना, जहां पर स्तुति आराधना होती थी, ठीक है। आई विल बिल्ड अप एंड आई विल रेज अप द टैबरनेकल ऑफ डेविड। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को मैं क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। उसके बाद कौन सी वाचा, जल्दी बताइए। नई वाचा। उसके बाद नई वाचा, ठीक है। तो ये सब जो वाचा है परमेश्वर ने बांध मनुष्य के साथ, तो वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना। और एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो हमने लिख दिया वो टलेगा नहीं। और मनुष्य तो एक बार को टाल भी सकता है, लेकिन यहाँ पर वाचा का बांधने वाला कौन है, स्वयं परमेश्वर है। और किसके साथ बांध रहा है, अपनी सृष्टि के साथ, मनुष्य के साथ परमेश्वर ने वाचा बांध दिया। तो परमेश्वर की वाचा को, दिस इज द एथिक्स ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का नैतिकता है कि जो वाचाएं, जो कवेनेंट वो मानता है, उसे वो सदा के लिए पूरा करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि मैं अपने नियमों को तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें माँ से लहू का हृदय दूंगा, ठीक है। तो वो पत्थरों पर लिखी व्यवस्था नहीं, परंतु हृदय पर लिखी व्यवस्था, नई वाचा, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, ठीक है। अभी अगली बात जो है हम देखेंगे इसके अंदर। पहले हमने क्या देखा, वाचाएं, कवेनेंट। दूसरी बात है
कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का संकलन या न्याय का आंकलन या न्याय की धारणा क्या होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, न्याय कैसे होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की धारणा या अवधारणा या न्याय का संकलन। ठीक है, ओके। द Hebrew word for justice is mispat. This is related to the word equity, fairness, and equality. It can fair distribution resources. Justice is rooted in love, mercy, and righteousness. तो आप लिख सकते हैं कि जो इब्रानी भाषा का शब्द मिसपैट से लिया गया है, जस्टिस, जस्टिस जो है न्याय या जस्टिस, न्याय नहीं, न्याय तो हिंदी का शब्द है, जस्टिस जो शब्द है वो इब्रानी भाषा मिसपैट से लिया गया, मिसपैट, MISPAT, जिसका मतलब होता है कि फेयरनेस, सच्चाई से न्याय करना और बराबरी से न्याय करना, सच्चाई से न्याय करना और बराबरी से न्याय करना। और जिसकी जड़ जो है, जिसकी जड़ और जिसका स्रोत, जो परमेश्वर का न्याय है उसकी जड़ और उसका स्रोत जो है वो है सबसे पहली बात प्रेम, सबसे पहली बात प्रेम। जस्टिस इज रूटेड इन लव, प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, लिखा है ना भाई, प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, रूटेड इन लव एंड जस्टिस आर क्लोजली रिलेटेड। क्या क्या है? लव, मर्सी, प्रेम, दया या करुणा और धार्मिकता। सच्चाई, प्रेम, करुणा और धार्मिकता के ऊपर आधारित है परमेश्वर का न्याय। क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर जो न्याय है, परमेश्वर का न्याय, वो किस पर आधारित है? मेरे साथ बोलिए, प्रेम और दया और सच्चाई और धार्मिकता। ठीक है, ये है परमेश्वर के न्याय का कॉन्सेप्ट, जस्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट, और जिसमें बराबरी है, कोई पक्षपात नहीं है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं है। आइए परमेश्वर के वचन से निकाल के पढ़ेंगे हम यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 13 आयत से 17 आयत। यशायाह उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से और 17 आयत तक मैं पढ़ता आपके सामने। यहाँ पर लिखा है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है। ठीक है, आदमी क्या है, ऊपर रूप देखता है कि भाई अन्न बलि लेकर आ रहे हैं, ये बलिदान चढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, इंसान का देखता है ऊपर का रूप, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। इसलिए प्रभु कह रहा, व्यर्थ अन्न बलि लेकर मत आओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये सब मुझे बुरा लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहे हैं। क्यों? ठीक है, और सुनिए, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। शाम गाड़ी दिखा के लाना। ओके, सहा नहीं जाता
तो परमेश्वर अन्याय को नहीं सह सकता है। आप महासभा कर रहे हैं, एक क्रूसेड कर रहे हैं, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं, लेकिन आपका मन उन सब चीजों से यदि दूर है, अलग है, तो ये परमेश्वर से सहन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, सहा नहीं जाता। अनर्थ काम मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से भी जी से बैर करता हूँ। जी से बैर रखता हूँ। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। ठीक है, ये सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। किसको सहते सहते? हैं? परमेश्वर से प्रेम नहीं है, ठीक है, परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं है, लेकिन रीति रिवाज और आडंबर इतने, ठीक है, रीति रिवाज और आडंबर इतने ज्यादा है। मसीहत के अंदर भी आजकल इतने सारे रीति रिवाज, इतने सारे आडंबर, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला कि तुम भी कितनी आसानी से अपने रीति रिवाजों की वजह से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तब भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। कैसे पवित्र करो? यीशु के लहू से धोकर पवित्र करो। ठीक है, अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय चुकाओ। आ गया बात, आ गई बात। यत्न से न्याय चुकाओ, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लो। ये है परमेश्वर के वचन का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। न्याय करने का तरीका परमेश्वर के वचन का, क्रिश्चियन एथिक्स, मसीह नीति शास्त्र का न्याय करने का ये है तरीका जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब आइए हम देखते हैं इस बात को, और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे हम। इसी का 42 अध्याय 42 चैप्टर यशायाह का, और 1 आयत से 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। और देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा इसको पढ़कर कि परमेश्वर पिता किस तरीके से बात कर रहा है न्याय के बारे में, कैसा न्याय परमेश्वर चाहता है। यशायाह 42 यशायाह और उसका 42 और उसकी पहली आयत से, क्या कोई पढ़ेंगे आप लोगों में से या मैं ही पढ़ूं? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ बेटा, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। किसके लिए बोल रही है? किसके लिए बोल रही है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए। हाँ, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, आकाशवाणी क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ लिखा है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन क्रिश्चियन एथिक्स। मसीह नैतिक शास्त्र के अंदर परमेश्वर के न्याय करने का तरीका क्या है? वो ना चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। ये है परमेश्वर का न्याय, ये है परमेश्वर के लोगों का न्याय। वो कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कैसे? अभी हमने पढ़ा था ना, धार्मिकता से, सच्चाई से,
दया से और प्रेम से, प्रेम से, दया से, सच्चाई से, धार्मिकता से। ये है परमेश्वर के न्याय का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसीलिए प्रभु ने व्यवस्था में बोला पक्ष न्याय करने में पक्षपात मत करना। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, न टिमटिमाती व्यक्ति को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो ना थकेगा न हियाब छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोड़ेंगे। 7वें आयत तक पढ़ूंगा मैं। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा, वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे प्रीचिंग के मूड में आया था ना हम लोग बात करते करते, स्टडी करते करते, है ना। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरा रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्रजा के लिए वाचा, जाति के प्रकाश कराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी में से निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का न्याय, सच्चे और जीवित परमेश्वर का न्याय। तो जो उसका न्याय है वो यीशु मसीह का न्याय है, और जो यीशु मसीह का न्याय है वो सिर्फ लोगों का न्याय है। दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियन एथिक्स। मुंह देखा न्याय नहीं करना। एक आयत और पढ़ेंगे जो परमेश्वर वचन से मिलेगा, बाकी को हम छोड़ देंगे। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 24वीं आयत। आमोस 5 का 24वीं आयत। बाइबल एंड एथिक्स को हम देख रहे हैं। आमोस 5 अध्याय की 24वीं आयत। हाँ, कोई पढ़े निकाल के एक आयत का पढ़े। इन्हें मैं पढ़ता हूँ। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। ठीक है, न्याय को नदी के समान। नदी कैसे बहती है? कैसे बहती है नदी? शांत होकर बहती रहती है, जहां जहां जाती है जीवन बख्शती जाती है। लेकिन आजकल के दिनों में तो हालत खराब कर रखी है नदियों ने, है ना। बाढ़ इतनी खतरनाक की बर्बादी हो रही है। यहाँ पे लिखा है नदी के समान बहने दो, और धर्म को महानद के समान बहने दो, धार्मिकता को महानदी के समान बहने दो। ठीक है, ये परमेश्वर का न्याय है। तो इस तरीके से ये न्याय का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगली बात है कॉन्सेप्ट ऑफ शालोम, या शांति का तरीका, या शांति का आंकलन। तीसरी बात, पहली बात, सॉरी, चौथी बात है ये। सबसे पहली बात क्या थी? व्यवस्था। दूसरी बात क्या थी? वाचाएं। तीसरी बात आ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। और चौथी बात है कॉन्सेप्ट ऑफ शालोम, शांति का तरीका, या शांति का आंकलन, या शांति की धारणा परमेश्वर के वचन के आधार पर। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिए और उसको फिर लिखिए हिंदी में। ठीक है, द अरेबिक वर्ड इज शालोम, सलाम। अरेबिक वर्ड सलाम,
अरबी में क्या बोलते हैं? सलाम। और ग्रीक में क्या बोलते हैं? शालोम। ठीक है, शालोम का मतलब है पीस या शांति। ठीक है, हर इंसान के भले के लिए और लोगों के बीच में शांति और प्रेम सद्भाव बना रहे, उसके लिए अरबिक में क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो अगले का जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। मतलब तुम्हें शांति मिले या आपको शांति मिले। तो सामने वाले का जवाब आता आपको भी शांति मिले बदले। ठीक है, और इब्रानी भाषा में जब यीशु मसीह अपने लोगों से मिलते थे या लोग आपस में दूसरे से मिलते थे तो क्या बोलते थे? शालोम आलेखैम। क्या बोलते थे? शालोम आलेखैम। आप लिख सकते हैं शालोम आलेखैम। उधर से जवाब आता था आलेखैम शालोम। पीस बी ऑन टू यू, मतलब तुमको तुम्हारे ऊपर शांति आकर ठहर जाए। परमेश्वर की सद्भावना, सद्भाव और सौहार्द और बहुत सारी चीजें हैं, हार्मनी, पीस मेकिंग, ये सब तुम पर आके क्या हो जाए? ठहर जाए। तो अगला आदमी जवाब देता था कि आपको भी शांति मिले। आज भी पुराने क्रिश्चियंस जब आपस में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? सलाम भैया। क्या बोलते हैं? सलाम बुआ, सलाम दीदी। सलाम का मतलब शांति मिले। ये ग्रीट करने का तरीका है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में भी शालोम अलैकुम, शालोम अलैकुम। ठीक है, फिर आया जय मसीह की, जय यीशु मसीह की, और फिर आया प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पौलुस रसूल नमस्कार करता है, ग्रीट, नमस्कार करता है सबको, ताकि सबके लिए हो, इक्वलिटी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर समझना है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जो शालोम है या जो शांति है, किस तरीके से हमें उस बात को समझना है। एक रिकंसिलिएशन, पुनर्मिलन। जब आप किसी को शालोम अलैकुम बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप उनके साथ एक रिश्ते को जो परमेश्वर में है ठीक करना चाहते हैं। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में देखेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43 और उसकी 27वीं आयत। उत्पत्ति और उसका 43 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 43 चैप्टर और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो जिक्र है 43 चैप्टर में उसने उनका कुशल हाँ था और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या हाँ, वह ये सुनिए, ये उस समय का जिक्र है जब यूसुफ के भाई मिस्र में यूसुफ से सहायता लेने के लिए आए थे। वो नहीं जानते थे कि हमारा भाई है जिसको हमने गड्ढे में फेंक दिया था, जिसको हमने इस्माइलियों के हाथ बेच दिया था। वो नहीं जानते थे कि वो जिसके सामने हम खड़े हैं वो देश का प्राइम मिनिस्टर है और वो इनका छोटा भाई है। ठीक है, और जब यूसुफ घर आया तब वे उससे भेंट को जो उसके हाथ में थी सम्मुख घर में ले गए, भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। 26 आयत पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वो बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की कि कुशल से है, क्या वो अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है।
ठीक है। तब उन्होंने फिर सिर झुकाकर दंडवत किया। तो अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा है वर्स 27 में, 27 आयत में, तो मैं निकाल लूं। चौबीस, okay. He asked them about their well-being and said, "Is your old father well, of whom you spoke? Is he still alive?" कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा पिता कुशल से है, शांति से है? ठीक है। और उन्होंने बोला हाँ कुशल से है। जवाब भी उसी तरीके से दिया गया, हाँ कुशल से है। निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। शरण तबीयत ठीक है आपकी? निर्गमन की पुस्तक और इसका 18 अध्याय की 17 आयत को पढ़ेंगे। हम कोई भी निकाल के पढ़े। ओके पढ़िए कोई जल्दी से। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं है। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरी सुन ले। मैं तुझको समेट देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर के जिस मार्ग पर इन्हें चलाना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। ओके 24 आयत में लिखा है, अपने ससुर की ये बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। ये होता है शांति के साथ बात करना। उसके ससुर ने बोला, मूसा के ससुर ने बोला कि जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं, इससे तो तू क्या, वरन ये लोग भी तेरे संग निश्चय थक जाएंगे। एक आदमी अकेला काम नहीं कर सकता है, इसीलिए शांति वार्ताएं होती हैं आज भी संसार के अंदर। शांति वार्ताएं, पीस मीटिंग्स होती हैं, लोग आपस में मिलते हैं, देश कई सारे देश आपस में मिलते हैं, बात करते हैं कैसे शांति लाई जाए। तो यूनाइटेडली, और कौन कौन सलाह दे रहा है यहाँ पर? मूसा का ससुर। ससुर कोई बात मानता है? बताइए जरा। हाँ जी, अरे ससुर की बात मानता है कोई? आसानी से बताइए ना थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 24वीं आयत में, शायद को नोट कर लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं, यदि आप एक शादीशुदा बेटी हैं, एक शादीशुदा एक बेटे हैं, तो यहाँ लिखा है, मूसा ने अपने ससुर की बात सुनकर, ठीक है, 24वीं आयत में जो लिखा है हमने पढ़ा भी, अपने ससुर की ये बात मानकर मूसा ने उसके सब वचन के अनुसार किया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। और सबको उसने प्रधान ठहराए, सबको अलग अलग नियुक्ति किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक संविधान तैयार किया।
एक लोक सभा। ठीक है बेटा, आराम से आना। ओके शरण, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। तो पीस एंड हार्मनी उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने दी। कब? जब उन्होंने सही तरीके से परमेश्वर के कार्य को किया। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 23 आयत। और मैं सोचता हूँ पास्टर्स को तो ये आयत याद ही हुई। 23 के बाद 24, 25, 26 जो 3 आयत हैं वो पास्टर्स को तो याद ही होंगी, जो सेवा करते हैं वो किस तरीके से आशीर्वाद दिया जाता है। जी पढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ शालोम। यहोवा ने उससे कहा, तुझे हाँ। शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तुझे तब शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। हालेलुया। तब रेफरेंस बता दीजिए एक बार फिर से। न्यायों 6 अध्याय 23वीं आयत। जजेस चैप्टर 6 वर्स 23। ओके, जजेस चैप्टर 6 वर्स 23। जी ब्रदर पास समर पाल जी फिर से पढ़िए। यहोवा ने क्या बोला? सलाम। यहोवा ने क्या बोला? शालोम। हाँ, क्या बोला? उससे कहा, तुझे शांति मिले, यहोवा ने मत उससे कहा शालोम, मत डर। बस इतना बोल दीजिए, शालोम, मत डर। तुझे शालोम, शांति मिले का मतलब है शालोम, या तुझे शांति मिले, मत डर। हाँ जी, तू न मरेगा। तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां हाँ, यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम हाँ। यहोवा शालोम रखा। प्रेज द लॉर्ड। तब वहां पर एक वेदी बनाई और उसका नाम क्या रखा? यहोवा शालोम। शालोम। ठीक है, ये तो आयत सभी को याद होगी, यहोवा शालोम। न्यायों 6 अध्याय की 23वीं आयत। परमेश्वर ने सबसे पहले उसको बोला शालोम। हालेलुया। पीस बी ऑन टू यू। तुझे शांति मिले। तब उसने वहां वेदी बनाई, उसका नाम क्या रखा? यहोवा शालोम। शालोम। यानी यहोवा शांति है, यहोवा शांति का राजकुमार है, यहोवा शांति देने वाला है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। शालोम का राजा, शालेम का राजा, शांति का राजकुमार, इसका नाम है प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ शालोम। ठीक है, तो वहां पर उसने उसका नाम रखा शालोम का, यहोवा शालोम। ठीक है, पहला शमूएल 25 अध्याय उसकी 6वीं आयत को और हम देखेंगे। यहाँ पर है, दे आर अनहैप्पी अबाउट the breakdown of shalom. Shalom is defined as the integrity of a Western man says beating, sorry, integrity of the community. एक समाज के अंदर खराईपन लाने के लिए परमेश्वर ने शांति की स्थापना की और उसको बोला शालोम। जब वो डरे हुए थे, ठीक है, तब परमेश्वर ने उसको बोला तू ना मरेगा, शालोम, तुझे शांति मिले। ठीक है, अब पहला शमूएल और उसका 25 अध्याय की 6 आयत पढ़िए। पहला शमूएल 25 अध्याय उसकी 6 आयत निकाल के पढ़े। पहला शमूएल 25वां अध्याय 6 आयत। और उससे यूं कहा, तू चिरंजीव रहे, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, हाँ और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। हाँ। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कर बस रहा है। बस यहाँ पर लिखा है, उसने उससे यूं कहा, तू चिरंजीव रहे। ठीक है, ये
पहला शमूएल 25 की 6 आयत पढ़ी है अभी प्रभु के दास ने, पास्टर अमरपाल जी ने, और उसने उससे यूं कहा, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है, सॉरी, वो कल्याण से रहे, यानी सब तरफ से तुझे क्या मिले, शांति मिले। सबसे पहली बात, चिरंजीव रहे। चिरंजीव का मतलब क्या होता है? यू मस्ट हैव अ लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु हो, चिरंजीव रहे, और तेरा कल्याण हो, तुझे शांति मिले, पीस बी अनटू यू, तेरा घराना कल्याण से, तेरा घर भी शांति से रहे, और जो कुछ तेरा है उस सब में शांति बनी रहे। वाह, प्रेज लॉर्ड। ठीक है, तो ये है शांति का कॉन्सेप्ट। और प्रभु के लोग, जो उसके लोग क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर, मसीह नीति शास्त्र के अंदर, परमेश्वर के लोग भी लोगों को क्या करते हैं, आशीष देते हैं। क्योंकि नए में क्या लिखा, आशीष दो, श्राप मत दो, क्योंकि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। तुम बुलाए इसलिए गए ताकि तुम आशीष दो। और जिस काम के लिए बुलाए गए हो, यदि वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही जीवन नहीं जी रहे। ठीक है, आइए नए नियम के अंदर देखते हैं थोड़ा सा। पहले एक और आयत देखें पुराने नियम की, और इसको आप बेशक नोट कर लीजिए, यशायाह और उसका 1 अध्याय 16 आयत से 27 आयत नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लेना, बड़ा है। यहाँ पर लिखा है, द अंडरस्टैंडिंग इज दैट देयर शुड बी पीस दैट इज गिवन बाय गॉड एंड वी शुड अपहोल्ड पीस। परमेश्वर के द्वारा जो शांति दी गई है, उस शांति को हमें थाम कर रखना है, संभाल कर रखना है। ठीक है, वी मस्ट बी पीस मेकर। शालोम इज लिंक्ड विथ जस्टिस। हमें मेल मिलाप कराने वाले बनना है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी देश में क्या बोला? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। आयत पूरी करिए बिना पढ़े कोई भी, जल्दी से। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वेरी गुड श्रीजा, वेरी गुड सोनल, वेरी गुड रतन भाई, और जिसने जवाब दिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, पीस मेकर्स विल कॉल द सन्स एंड डॉटर्स, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। कौन लोग? जो क्रिश्चियन एथिक्स को जानते हैं, जो मसीह नीति शास्त्र को जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं, उसको अपनाते हैं, कि उसके अंदर शांति बनाना हमारा काम। हमारा काम मेल मिलाप बनाने का है, हमारा काम फूट डालने का नहीं है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम, आनंद, मेल। किसी वर्जन में लिखा प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मेल मीन्स शांति, पीस, हार्मनी। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 16 से और 27 तक आप बाद में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ओके। एक आयत और पढ़ेंगे हम इसी से क्या बताया? जोड़ते। यशायाह यशायाह 1 अध्याय 16 से 27 तक, और इसी में यशायाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस एंड नो जस्टिस विदाउट पीस। वाह, बिना सच्चे न्याय के शांति नहीं, और बिना शांति के सच्चा न्याय भी नहीं है। हालेलुया, नोट कर लीजिए। बिना सच्चे न्याय के शांति नहीं मिलेगी,
सर अध्याय और बताओ, अध्याय। मैं बता रहा हूँ, ये है अध्याय है 32 चैप्टर, यशायाह 32 अध्याय, उसकी 15 आयत। जस्टिस एंड पीस आर inseparably linked। न्याय और शांति दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आप शांति के साथ न्याय नहीं करेंगे, जस्टिस विदाउट पीस। सर 15 में नहीं है, हाँ, 15 में नहीं है सर, यशायाह 32 का 15 में नहीं है ये वर्ष। एक मिनट बता रहा हूँ, यशायाह है ये। 17 आयत पढ़ो, सॉरी 17 आयत, और 15 से 17 आयत तक पूरा पढ़ो, तब मिलेगा आपको। और धर्म का फल शांति और उसका देखिए, परिणाम चैन, हाँ, निश्चिंत रहना रहेगा। बिना शांति के न्याय करा जाएगा तो न्याय भी सही नहीं होगा, और बिना सच्चे न्याय के शांति भी नहीं आएगी, अशांति फैली रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आयत से लेकर 17 आयत तक इस तरीके से लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बन ना गिनी जाए। सुनिए ध्यान से, तो आत्मा का उंडेला जाना भी जरूरी है। ठीक है, तब उस जंगल में न्याय बसेगा। कब? जब आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा में क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। आप उसकी डेप्थ को देखिए, परमेश्वर के वचन की उसकी गहराई को देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, तब तक जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बन न गिनी जाए। तब उस जंगल में क्या बसेगा? न्याय बसेगा। हम्द करूं तेरी हे प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से। ये जंगल का सफर कनान देश तक पहुंचने का है। जब हमने बपतिस्मा लिया, आपने लाल समुद्र पार किया, अपने पापों से पश्चाताप किया। ये जंगल का सफर है। इस जंगल के सफर में कोई कुड़कुड़ाते हुए गा रहा है, कोई बुड़बुड़ाते हुए गा रहा है, कोई अपने गुस्से में गा रहा है, कोई अपने तैश में गा रहा है। लेकिन कैसे गाना है? हम्द करूं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। शुक्रगुजारी से कब गाएंगे? जब आत्मा ऊपर से दिला जाएगा, परमेश्वर की शांति हमारे मन में होगी। ओके, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म बसेगा। ठीक है, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, शांति आएगी, तब क्या क्या आएगा? न्याय भी आएगा और धार्मिकता भी आएगी। और धर्म का फल, धार्मिकता का फल, शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन। ये है क्रिश्चियन एथिक्स, ये है मसीह नीति शास्त्र। जब शांति आएगी तो न्याय आएगा, तो न्याय आएगा तो शांति आएगी। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना सच्चे न्याय के शांति नहीं, और बिना सच्ची शांति के न्याय। ठीक है, सच्चाई से, धार्मिकता से, प्रेम से, दया से न्याय जो करता है, वो परमेश्वर का वचन ही हमको बता सकता है। ठीक है, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। फिर आगे लिखा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर के पवित्र वचन की वाचा, शांति का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर। मैं आपको नोट्स जो है भेजूंगा हिंदी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में जुटाने के लिए। एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश की बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है, यदि आप खरीद सकें कभी कहीं से तो। और ये
इंट्रोड्यूसिंग क्रिश्चियन एथिक्स, इंट्रोड्यूसिंग क्रिश्चियन एथिक्स के नाम से है और प्रभु के दास एंड स्टीफन की लिखी हुई है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, क्लास खत्म होने से पहले पहले अगर हिंदी में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने ठाना है, मेरी आंख थोड़ी सी और ठीक हो जाए तो मैं खुद ही पूरी बुक ट्रांसलेट करूंगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मैं इस किताब को अपने जाने से पहले बाइबल कॉलेज सेमिनरीज को कुछ बुक्स लिख करके देके जाऊँ। मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं पर इनकम्प्लीट है, प्रिंट कोई नहीं कराई है। तो मैं चाह रहा हूँ इस बुक को भी मैं लिखूं। आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि परमेश्वर पिता मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि ना सिर्फ ये बुक ट्रांसलेशन, बाकी और भी बुक जो मैं लिख रहा हूँ उनको मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि इस धरती से जाने से पहले प्रभु के लोगों को कुछ देकर जाए, ताकि वो अध्ययन करें और परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ओके, नो, कॉन्सेप्ट ऑफ शालोम या पीस। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 85 चैप्टर, भजन संहिता 85 चैप्टर। यहाँ पर लिखा है शालोम इज नो लॉन्गर सिंपली expected in the future, but it continues the present. Righteousness and justice are the closely connected. न्याय और धार्मिकता भी बहुत ही नजदीकी है। पहले हमने क्या सीखा? शालोम, शांति, न्याय और धार्मिकता, ये तीनों चीजें बहुत ही कनेक्टेड हैं। भजन संहिता और उसका 85 चैप्टर उसकी 8 आयत से और 12 आयत तक पढ़ेंगे। देखिए भजन संहिता और उसका 85 चैप्टर उसकी 8 आयत से और 12 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें यहाँ लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा, परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। प्रेज द लॉर्ड, शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, वो हमारे देश में महिमा का निवास करेगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, सिस्टर करुणा और सिस्टर सच्चाई। करुणा मीन्स लविंग काइंडनेस, करुणा मीन्स परमेश्वर की दया, परमेश्वर का सच्चाई आपस में मिल गई है और धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धार्मिकता और पीस, शालोम ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। क्या बात है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। ठीक है, तो ये है धार्मिकता और सच्चाई और न्याय। धार्मिकता, सच्चाई और न्याय कनेक्टेड, थ्री इन वन। विष्णु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह, ये सब कुछ उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम है शांति का राजकुमार। ओके, रोमियो और उसका नए नियम में आ जाए। ओके, नए नियम में the uses of word peace is indicate the new relationship with God that Jesus offered through his death and resurrection। जो परमेश्वर का दास पौलुस इस्तेमाल करता है, जो शांति के लिए इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते को हमारे को
किस तरीके से कि यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा शांति की क्या की गई, स्थापना की गई। पढ़िए रोमियो 5 का 1 और 10 आयत, बाकी बाद में पूरा पढ़ना। रोमियो 5 का 1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, पढ़िए 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 पढ़िए, निकाल के आप खुद पढ़िए शायद। इसमें धार्मिकता भी है और इसमें है शांति भी है, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा। जी रोमियो 5 है पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके धर्मी द्वारा ठहरे मेल रखें, धर्मी ठहरे मेल रखें। इंग्लिश में लिखा है पीस विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। ठीक है, व्हेन वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ, हम विश्वास के द्वारा जस्टिफाइड किए गए, धर्मी ठहरे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रखें, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा मेल रखें। 10वीं आयत पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में होने की उसके दशा में पुत्र की हाँ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हाँ परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हाँ होने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल, पीस विद गॉड, पीस विद गॉड थ्रू द क्राइस्ट डेथ एंड हिज रेजरेक्शन। यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम बैरी थे, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इसलिए परमेश्वर साथ मेल रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा मेल यीशु मसीह के द्वारा अपने आप से कर लिया है। एक आयत पढ़ेंगे, गलातियों 3 अध्याय उसकी 28वीं आयत, नए नियम में गलातियों 3 अध्याय उसकी 28, गलातियों 3 का 28। यहाँ पर लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में क्या हो, एक हो। और यदि मसीह तुम में, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलातियों 3 का 28। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अब कोई अलग अलग नहीं रहा, प्रभु ने सबको क्या कर दिया, एक कर दिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक आयत और आखिरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। कुलसियों 1 का 20। मैं चाहता हूं इन सब आयतों को आप लिखें, इन पर अध्ययन करें, क्योंकि बाइबल एंड द एथिक्स, इसको हमें समझना क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर बहुत जरूरी है। और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा सब चीजों से क्या कर ले, मेल, पीस विद एवरीथिंग थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस व्हिच वाज शेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का तरीका, और शांति की वाचा का तरीका, शांति का तरीका। और अब हम सीखेंगे लिबरेशन। लिबरेशन मीन्स आजादी। ठीक है, आजादी, फ्रीडम, लिबरेशन, लिबरल। ठीक है, liberation is the central concept of the Bible. God is the liberator. God leads people from bondage to freedom. परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर जो लिबरेशन है, वो उसका केंद्र बिंदु है बाइबल का, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला, उसने इस्राएलियों को छुड़ाया। ठीक है,
यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया, ठीक है, और यीशु मसीह ने पाप से मनुष्य को छुड़ाया, सारी मानव जाति को। तो छुड़ाया का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बोलिए। मुक्त छुड़ाना, कराना, किसी को छुड़ा, हाँ, क्या है? मुक्त कराना। डिलीवर, 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 ठीक है, ध्यान दीजिए। तो डिलीवर कैसे किया जाता है? इस चीज को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है? ताकत दिखाकर, ठीक है, तरीके से, अपनी पावर शो करके, कैसे भी करके छुड़ा के लेके आ, ठीक है। तो यहोवा परमेश्वर डिलीवरर, यीशु मसीह क्या है? रिडीमर, रिडीम, रिडीम, रिडीम। आजकल आपने देखा, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन यूज करते हैं, जरा बताइए। आजकल सभी लोग करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? कुछ अच्छा, सब लोग हैं, ठीक है। जब रिडीम करते हैं तो रिडीम करने से पहले आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, रैंसम देना पड़ता है, छुड़ौती के लिए प्राण देना पड़ता है। तो यीशु मसीह ने हमको डिलीवर नहीं, डिलीवरी के साथ साथ हमें रिडीम किया, रिडीम। इसीलिए उसका नाम क्या है? रिडीमर, रिडम्पशन, छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा। उसके लहू के द्वारा उसने अपना लहू दिया और हमें छुड़ा लिया। हेलो, कितने लोग समझ में आ पाई बात ये वाली? यस सर, आ रही है Good. समझ। यहोवा परमेश्वर ने डिलीवर किया अपने लोगों को ताकत दिखाकर, हजारों हजारों लोग मार डाले। यहोवा परमेश्वर ने पुराने समय, लेकिन नई वाचा के लहू, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, रैंसम दिया, रैंसम, छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। छोड़ दो भाई, ये ले लो, मेरा प्राण ले लो। उसको बोलते हैं रिडीम करना, रिडम्पशन, पापों से छुटकारा, शत्रु की ताकत से छुटकारा। क्रूस के ऊपर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और अपनी जान सलीब पर देकर सारी मानव जाति को क्या किया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? छुड़ा लिया, ठीक है, रिडम्पशन। ओके, आइए परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे इस लिबरल गॉड के लिए, इस डिलीवरर गॉड के लिए, इस छुड़ाने वाले परमेश्वर के लिए कि किस तरीके से उसने हमें छुड़ाया, ठीक है। यहाँ लिखा, फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ठीक है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, जो बंधन में है, पाप के बंधन में, दुष्ट की शक्तियों के बंधन में, श्रापों के बंधन में, पाप ने बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, बंधन में जकड़े हुए को, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं,
कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अभी हमने एक आयत पढ़ी थी, क्या लिखा था उसमें? पीस और जस्टिस में यशायाह 42:30 में क्या लिखा था? वो कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। तो ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ताकि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह, फ्रीडम देने वाला प्रभु यीशु मसीह। तो ये क्या है? पांचवी बात, लिबरेशन, आजादी, आजादी के साथ जीना। ये हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देख रहे हैं क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर, मसीही नीति शास्त्र में ये बहुत जरूरी है। बिब्लिकल मैसेज। ओके, अगर हम गलातियों, सॉरी, एक मैं निकाल लूं, और इस नोट्स में नहीं, मैं निकालू फिर बताता हूं आपको। गलातियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को एक बारी हम पढ़ के देखें। हाँ बिल्कुल, यहाँ लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन। और कैसे स्वतंत्र किया? अपनी जान सलीब पर देकर, अपना खून बहाकर। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए कि हम स्वतंत्र होकर जिए। जब लाजर कब्र से निकल कर आया तो कफन में उसके हाथ पांव लिपटे हुए थे, उसका मुंह बना हुआ था। तो वो ऐसे नहीं चला गया, ना उसे ऐसे जाने दिया। यीशु ने क्या बोला? उसे खोलकर जाने दो। फर्स्ट लेट हिम फ्री, देन ही मे गो। उसे पहले खोल तो दो, पहले उसके बंधन तो खोल दो। आप जीवित तो हो गए, लेकिन आपके बंधन आज तक बंधे हुए हैं, तो क्या फायदा उस जीवन से? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गुलामी के जुए में, पाप की गुलामी, नशे की गुलामी, और बहुत सारे कुकर्म, व्यभिचार, गंदे काम, अशुद्ध काम, दुष्कामना, लोभ, बहुत सारी चीजें, उस गुलामी में दोबारा से नहीं जाना। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है, तो किसे स्वतंत्र किया है? आजादी के लिए स्वतंत्रता किया है। लेकिन एक बात और पढ़ेंगे हम इसी में, इसकी 13 आयत में, 13 आयत में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। बोलिए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। ठीक है, तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। कि भाई अब तो हम स्वतंत्र हैं, मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है, हम जो मर्जी करें। जब आजाद कर दिया फिर क्यों बंधन? हेलो, जब आजाद कर दिया फिर क्यों रोक टोक? अब जैसे मर्जी रहे, जैसे मर्जी जीवन जिए, अब क्यों दंड? अब क्यों रोक टोक? आजादी कर दिया फिर क्या है? जैसे मर्जी जिए? नहीं। रोमियो 8 अध्याय पहले आयत में लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु पर दंड किया गया नहीं, परंतु अर्थात वो जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, ए भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन
प्रेम से एक दूसरे के दास बने। ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं, लिबरेशन। ठीक है, प्रभु ने क्या किया, हमको आजाद किया, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन। कल हम देखेंगे 6वां पॉइंट, प्रॉपर्टी, लैंड एंड पुअर, विरासत, गरीबी और अमीरी, क्वेश्चन एथिक्स के अंदर इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो कल हम इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि किसी के पास इसके विषय में कोई सवाल है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब आपस में मिलकर खोज सकें। यदि किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, 5 मिनट आपके पास है, यू कैन आस्क इफ एनी क्वेश्चन in your mind. Okay. Yes, praise the Lord.